राधे राधे भक्तजनों, पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृत वाणी पर। आज हम पुनः सुनने जा रहे हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय, जिसके सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए पूरी कथा अवश्य सुने। चलिए श्री लक्ष्मी नारायण का जयकारा लगाते हुए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी बोले, सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी ना सुना, उनका धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आधी व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण के व्रत को देख, कथा को सुन, निज मनोरथों को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती ने अपनी कन्या को धिक्कारने लगी। हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर पर देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उगत हुई। पतिव्रता बनिया की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र के सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा नित्य जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बंधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार किया। तब चंद्रकेतु महाराज बोले, अभाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला है, अब आप लोग भय ना करना। इस प्रकार राजा ने दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेड़ी कटवा दी, फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप लोग अपने घर जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। यति 5वां अध्याय समाप्तः। भक्तों, यह थी श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल अमृत वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के अध्याय को अवश्य देखें। जय श्री हरि। राधे राधे।